हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं भाई, जो कि अपने एग्ज़ाम के अंदर, टेट एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईवीएस वाले सेक्शन के अंदर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर जो भी स्टेट है, जो भी राज्य है, उनके जो फोक डांस होते हैं, उनके जो लोक नृत्य होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें अगर हम डांस की, नृत्य, तो नृत्य किसके अंदर आता है? तो ये कला और संस्कृति का एक विषय है। किसका? आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति का एक विषय है ये। ठीक है, कला और संस्कृति का विषय है। डांस जो होता है, नृत्य जो होता है, ये कला और संस्कृति का एक पार्ट होता है। कला और संस्कृति, कला और संस्कृति का एक हिस्सा होता है मेरे भाई। किसका? कला और संस्कृति का। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट होता है। और भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर हर राज्य के अलग अलग वो है, क्या है, लोक नृत्य हैं। और ये जो फोक डांस होते हैं, भारत के लोक नृत्य है, ये किसी क्षेत्र के लिए संगीत नाट्य अकादमी और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इनको कुछ विशेष दर्जा दिया जाता है। ठीक है, क्या बोला था मैंने अभी? साहित्य संस्कृति अकादमी और बच्चों भारत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इनको विशेष दर्जा दिया जाता है कि किस स्टेट का कौन सा नृत्य है। और ये डांस जो होते हैं, ये स्टेट का अपना रिप्रेजेंटेशन होता है, ये स्टेट को अपना रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को एक पहचान दिलाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस हैं जिसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। ये जो आप पीछे डांस देख रहे हो, ये भारत का राष्ट्रीय नृत्य है। ठीक है, पूरे भारत का भी स्टेट वाइज पढ़ेंगे, स्टेट वाइज भी पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें भारत का नेशनल डांस जो होता है, भारत का राष्ट्रीय नृत्य, वो कौन सा होता है बच्चों? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का जो राष्ट्रीय नृत्य होता है वो होता है भारतनाट्यम। कौन सा होता है? भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। ये जो आप देख रहे हो, ये भारतनाट्यम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है अपने से कि भाई भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम है। स्टेट वाइज पढ़ेंगे, सभी स्टेट के पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा सेकंड नंबर पर ये जो आप डांस देख रहे हैं, ये जो डांस देख रहे हैं, ये भारत का सबसे पुराना नृत्य है ना? ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना नृत्य है। भारत का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? भारत का सबसे पुराना नृत्य ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी, ओडिसी। भारत का सबसे पुराना नृत्य ओडिसी। कहाँ का है? तो obvious सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, उड़ीसा का है ना? ये जो नृत्य है, ये भारत का सबसे पुराना नृत्य माना जाता है। शास्त्रों में भी इस नृत्य का जिक्र होता है। ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना नृत्य ओडिसी, उड़ीसा का है। तो ये 2 पॉइंट है जो आपको पढ़ने हैं। अब बच्चों एक एक करके हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें केरल के नृत्यों के बारे में, है ना, केरल, तो केरल के राज्य के अंदर केरल का एक डांस होते हैं, ये हमसे पूछे जाते हैं। तो केरल का नृत्य है, एक नृत्य होता है मोहिनी अट्टम। यह नृत्य शास्त्रीय परंपरा पर आधारित है। इसके अपने नाम के अनुसार ही मोहित करने वाला नृत्य होता है। इस नृत्य में आंखों के, हाथों के और चेहरों के हाव भाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे नृत्यंगना केरल के विशेष सफेद रंग की सुनहरी जरी वाली साड़ी पहन करके वो डांस करती है। ठीक है, अपने से इतनी डिटेल अपने को नहीं जानना है, अपने को सिर्फ ये देखना है कि भैया ये मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है। तो ये बच्चों केरल का नृत्य है। कहाँ का है? केरल का नृत्य है। इसके अलावा बच्चों केरल के अंदर एक और डांस है कथकली। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि कथकली डांस जो है ये कहाँ से संबंधित है ना? आपने देखा होगा, अगर आप पेपर ने देखे आपने पुराने, तो आपने देखा होगा। गुड मॉर्निंग भाई। तो कथकली, कथकली में एक नाटिका अर्थात मतलब जो भी कथा का विवरण करती है, इसके अंदर कथकली के अंदर एक कथा होती है। ऐसे होता है बच्चों ये कथकली। ठीक है, ऐसे एक डांस होता है। इसके अंदर एक स्टोरी टेलर होते हैं, अपने डांस के माध्यम से एक कथा का विवरण करती है। इसमें विभिन्न पुराणे जैसे महाभारत या रामायण आदि के चित्रों का रूपांतरण किया जाता है। इस नृत्य की वेशभूषा बहुत ही सुंदर और आकर्षित करने वाली होती है। इसमें विशेष वस्त्र आभूषण जैसे कि सर पर मुकुट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में हाथों की मुद्राओं और चेहरे के भाव का विशेष महत्व रहता है, क्योंकि इसके अंदर चेहरे के भाव और हाथों की मुद्राएं से ही आप किसी को अपने डांस के माध्यम से एक स्टोरी सुना रहे हैं, एक स्टोरी बता रहे हैं, है ना? इस तरह का कोई चित्रण, कोई मतलब नाटक कर रहे हैं।
तो इस नाट्य नृत्य को बोलते हैं कथकली नृत्य। और कहाँ का है बच्चों ये कथकली नृत्य? तो कथकली नृत्य भी अपना केरल का ही है। ठीक है, रख लोगे याद, कथकली केरल। मोहिनीअट्टम याद रखने की जरूरत नहीं है, मोहिनीअट्टम नहीं पूछा जाता, कथकली ज्यादा पूछा जाता है। कथकली याद रखना पड़ेगा आपको, कथकली, ये कथकली होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप इसको। ठीक है, इसे मुकुट और इसमें हाथों के हाव भाव प्रकट किए जाते हैं। चलो आगे आता बच्चों पंजाब। ठीक है, अपना पड़ोसी राज्य है पंजाब। पंजाब का सभी को पता होता है, पंजाब में एक होता है भंगड़ा और एक होता है गिद्धा। ठीक है, एक होता है भंगड़ा, एक होता है गिद्धा। भंगड़ा जो होता है ये मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आदमी जो करते हैं डांस वो कुछ त्योहारों कुछ अवसर पे भंगड़ा करते हैं, और भाई जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है वो गिद्धा किया जाता है। पंजाब में एक लोक नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम गिद्धा है। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा पंजाबी वस्त्र पहन करके किया जाता है। ठीक है, याद रख लोगे दोनों। पंजाब में पुरुषों के द्वारा कौन सा किया जाता है? भंगड़ा, और महिलाओं के द्वारा गिद्धा किया जाता है। राइट, चलो आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी नृत्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी नृत्य। ठीक है, नौटंकी नृत्य को छंद, दोहा, हरिगीतिका, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि कई सारी विधाएं शामिल होती हैं। यह बहुत ही रोचक नृत्य होता है। भारत के उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला नौटंकी नृत्य है, प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। नौटंकी में बहुत सारे रस शामिल है, जैसे हास्य रस, वीर रस आदि। नौटंकी में प्रस्तुत किए जाने वाली कथा किसी के जीवन पर आधारित भी हो सकती है। इसका समय अवधि बहुत कम होती है, जिसमें गाना नाचना शामिल होता है। नौटंकी में कई सारे वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपने को इतनी सारी बातों को जानकारी नहीं रखनी। यूपी टेट अगर दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी अगर आप नॉर्मली टेट एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी लोक नृत्य जो है, इसका संबंध कौन से राज्य से है? तो इसका संबंध प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बिहार, बिहार का कौन सा नृत्य बच्चों? बिहार फोक डांस, विदेशिया है ना, विदेशिया नाम भी देखो बिहार का विदेशिया रखा है। बिहार में किया जाने वाला विदेशीय नृत्य भोजपुरी भाषी नृत्य है। विदेशी नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य मनोरंजन से भरपूर होता है, साथ में इसमें समाज से जुड़ी हुई कुछ बुराइयों को समाप्त करने का कुछ ऐसा मैसेज भी दिया जाता है। जिस तरह समाज में कोई भी भ्रूण हत्या है, इस तरह की बहुत सारी समाज में बच्चियों को नहीं पढ़ाना है, इस तरह की बहुत सारी समाज में बुराइयां हैं, दहेज प्रथा है, इस तरह की बुराइयों को दूर करने के लिए इसमें एक मैसेज दिया जाता है इस नृत्य के दौरान। विदेशीय नृत्य कहाँ का है? ये बिहार का फोक डांस है बच्चों। असम का, ये भी पेपर में कई बार आता है भाई, असम का बिहू। भारत के असम के अंदर बिहू नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? ये भी देखो, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने करवाऊंगा सारे में। ठीक है, नोट आपको सारे करने हैं, लिखने सारे, आपको पढ़ने सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट मतलब वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एक बात, चलो बिहू नृत्य कई बार पूछा जाता है कि बिहू नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? तो बच्चों असम से है इसका संबंध। कहां से? असम से। भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। बिहू नृत्य असम की कच्छरी जनजाति के द्वारा, कच्छारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिहू नृत्य फसल की कटाई के दौरान ही किया जाता है। यह नृत्य साल में 3 बार बनाया जाता है। बिहू नृत्य वेशभूषा बहुत ही अधिक साधारण होती है। इसे करते समय पारंपरिक वस्त्र जैसे धोती, गमछा आदि पहना ही होता है। वहां की कौन सी जाति के द्वारा, जनजाति के द्वारा किया जाता है ये इंपोर्टेंट है, कच्छारी जनजाति के द्वारा। कहाँ? असम। भाई उधर इस साइड अपना जो वो है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जो है, उत्तर पूर्वी वाला भाग है, वहां पर जनजातियां रहती है ना। वहां पर एग्रीकल्चर वाले चैप्टर भी मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, वहां के ऊपर झूम खेती पढ़ाई थी ना। वहां पर झूम खेती भी वहां पर बहुत अधिक की जाती है, याद है? झूम फार्मिंग, झूम खेती। झूम खेती को काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं, है ना। तो ये जो जनजातियां हैं ये उधर ही रहती है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। वो जो 7 सिस्टर्स है ना, और 8वां एक वो सिक्किम, वहां पर उस एरिया के अंदर जनजातियां रहती है। वहां पर जंगल वंगल भी बहुत ज्यादा है और वो जनजातियां वहीं पर रहती है। मेघालय है ना, मेघालय के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज में देखे तो फॉरेस्ट है, जंगल है इसके अंदर। ठीक है, चलो हाँ, अपने को बस ये जानना है कि असम का नृत्य कौन सा है? बिहू नृत्य असम का है। कब किया जाता है? तो फसल की कटाई के दौरान किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। आप थोड़ा सा बैक एंड पे जाएंगे तो आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है एसएस की किताब के अंदर। चलो बच्चों आगे बढ़े। यस सर। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का नृत्य है छाऊ नृत्य। ठीक है, पश्चिम बंगाल का छाऊ नृत्य संगीत से भरपूर होता है।
ये बहुत ही सशक्त छवि वाला नृत्य होता है। छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के साथ उड़ीसा और बिहार में भी किया जाता है। इन प्रदेशों में नृत्य कई मौके पर किया जाता है, जैसे सूर्य पूजा के ऊपर। इस नृत्य को रामायण महाभारत आदि की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। मुखौटे इस नृत्य का विशेष आकर्षण होते हैं। मुखौटे मतलब नकाब, फेस, है ना, मास्क वगैरह पहने होते हैं। इसके अंदर छाऊ नृत्य कब किया जाता है? खासकर सूर्य पूजा के ऊपर उपलक्ष्य में किया जाता है। पश्चिम बंगाल के अलावा कहाँ पर, कौन से और दूसरे भी राज्य है जिसमें किया जाता है? तो उड़ीसा और बिहार के अंदर भी किया जाता है। पश्चिम बंगाल का एक और नृत्य है जात्रा। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, सीटेट में एक बार पूछा गया प्रश्न था ये, जात्रा नृत्य। जात्रा एक नाट्य अभिनय युक्त लोक नृत्य है, जिसमें अभिनय के साथ साथ संगीत, वाद विवाद आदि होता है, मतलब डिस्कशन होती है, डिबेट होती है। पश्चिम बंगाल में जात्रा का इतिहास बहुत ही पुराना है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जात्रा नृत्य जो है इसका संबंध कौन से राज्य से है? तो इसका संबंध प्यारे बच्चों वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल से है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर, जम्मू कश्मीर का रऊफ नृत्य, ये भी पेपर में एक बार पूछा गया है। ठीक है, रीट्राट में पता नहीं, पेपर में टेट एग्जाम में ही पूछा गया था एक बार। अरे हो जा भाई छोटा। जम्मू कश्मीर फोक डांस है, रऊफ नृत्य। भारत के जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय यह नृत्य विशेष रूप से फसल की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, महिलाएं ही करती है इसको, रऊफ नृत्य को। इसके अलावा बच्चों छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है पंथी। छत्तीसगढ़ के अंदर महान संत गुरु घासीदास के पंथ से ही पंथी नृत्य का नामकरण हुआ था। ठीक है, मुख्य निर्गुण भक्ति पर आधारित यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ की सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर सतनामी समुदाय के द्वारा ये पंथी नृत्य किया जाता है। किसके उपलक्ष्य में, किसके नाम पर इसका नाम पंथी? तो भाई घासीदास संत थे, उनके नाम के ऊपर, उन्हीं के पंथ के नाम के ऊपर ये नृत्य पंथी नृत्य किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य में झांझ और मृदंग की ध्वनि पर सफेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाए जाते हैं। नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होता है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ये आधारित होता है। जो नृत्य है ये भक्ति भावनाओं को दर्शाता है ना। ये पंथ होते हैं, संतों के अंदर क्या होते हैं? पंथ होते हैं। ठीक है, वंश कहते हैं ना अपन, पंथ, तो उसके पंथ होते हैं संतों के अंदर, उनकी भाषा में उसको पंथ कहते हैं। ठीक है, भाई ये कौन से पंथ का है, ये कौन से पंथ का है, तो पंथ होते हैं उसके अंदर, है ना। ये घासीदास संत है कि तो ये उनका पंथ है, उसके चेले हैं, उनके शिष्य है, उनके शिष्य, तो पंथ होते हैं। जिस तरह अपने होते हैं ना वंश, वैसे उसी तरह से वहाँ पे क्या होते हैं? पंथ होते हैं। संतों की भाषा में उनको वंश नहीं कहते, वहाँ पे पंथ कहा जाता है। ठीक है, तो घासीदास के ही पंथ पे पंथी नृत्य है ना। कहाँ के अंदर? तो छत्तीसगढ़ के अंदर। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ के राज्य में। ओके डन, पक्का? यस सर। चलो बच्चों, राजस्थान के अगर आप रेट वगैरह दे रहे हो तो राजस्थान के बारे में आपको वैसे भी बहुत ज्यादा पता होगा। ठीक है, अगर आप रेट वगैरह नहीं दे रहे हो, सिर्फ एसटेट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान के लोक नृत्य, फोक डांस ऑफ राजस्थान, तो एक है कालबेलिया नृत्य। कला और संस्कृति से भरपूर यह प्रदेश है। ऑब्वियस सी बात है सर, राजस्थान के अंदर आप आर्ट एंड कल्चर जो है इसको बहुत अच्छे लेवल के ऊपर देख सकते हो, उत्तरी ऊपर सतर के ऊपर आप देख सकते हो, है ना। आर्ट और कल्चर के मामले में राजस्थान बहुत आगे है ना। इसीलिए राजस्थान के अंदर आप देखना, आप घूमने जाते हैं, हम लोग राजस्थान जाना बहुत लोग पसंद करते हैं। बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें हैं वहाँ पर। आर्ट एंड कल्चर के मामले में एक पुराने जमाने से ही ये राज्य जो है बड़ा ही प्रसिद्ध प्रदेश रहा है। यहाँ पर कालबेलिया नाम की जनजाति होती है जिनके द्वारा ये नृत्य कालबेलिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक कालबेलिया नामक जनजाति है, उसी के द्वारा नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य राजस्थान के प्रत्येक त्योहार, उत्सव, समारोह में प्रमुखता से किया जाता है। इसमें स्त्रियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले लंबे घाघरे से इस नृत्य के विशेष आकर्षण बनता है। वो लंबा सारा घाघरा होता है ना, ऐसे वो घूमती है ना, ये घूमर नृत्य। इसके अलावा राजस्थान के और भी नृत्य हैं। तेरह ताली नृत्य है ना, तेरह ताली नृत्य, इसका भी संबंध राजस्थान से है बच्चों। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है एवं पुरुषों के द्वारा भजन गाए जाते हैं। इस नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर मंजीरों को बांधती है और गीत की लय के साथ उन्हें बजाती है। मंजीरें जानते हो आप क्या होती है? दिखाऊं? चलो दिखाते हैं। तेरह ताली नृत्य,
मंजीरे वो होती है खड़ताल टाइप सी होती है ना, कोई बूढ़ा बड़ा मर जाता है ना, उस समय वो बजाते हैं, मतलब कोई सत्संग सत्संग टाइप होता है, उससे बजाते हैं बच्चों। ठीक है, ये लो, ये आ गया ना। ये सही है। क्यों, ये देखो है, ये कहाँ चली गई, ये रही मंजीरे, ये देखो ये वाली हाथ में लेके बजाते हैं वो, ऐसे 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 बजाते होते हैं ना वो, ये इनको बजाती है। और यहाँ पर ये देखो, ये अंकल जी हो रहा है, ये अपने भजन गाने लग रहे हैं। और ये 13 ताले नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, राजस्थान के अंदर किया जाता है। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे देखते हैं बच्चों। भवाई नृत्य, राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में किया जाने वाला भवाई नृत्य बहुत ही अधिक लोकप्रिय है। इस नृत्य में मटकों को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। इसमें मटकों की संख्या 8 से 10 होती है, वो नहीं होता, देखा नहीं तुमने, वो ऊपर बहुत सारे इतने सारे मटके रखे वो करती है। इस नृत्य की खासियत यह है कि नृत्य करते समय नर्तकी किसी ग्लास या थाली के कटाव पर तलवार पर खड़े होकर नृत्य करती है। भाई साहब बहुत खतरनाक वाला नृत्य है तो, है ना, ये मतलब तलवार के ऊपर यार, या फिर किसी गिलास के ऊपर खड़े होकर के सर के ऊपर बहुत सारे 8-10 मटके लेकर के ऐसा डांस किया जाता है। भाई साहब बहुत खतरनाक डांस किया जाता है, इसको तो देखने का बनता है भाई साहब। भवाई डांस, ये रहा, बहुत खतरनाक वाला डांस है, ये लो, आजा 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 आजा, ये देखो भाई साहब, ये देखो नीचे दिख रहा है तुम्हें, ये नीचे 2 गिलास रखे इन्होंने और ऊपर इतने सारे मटके, थाली के अंदर मटका है और मटकों के ऊपर भी इधर उधर मटके हैं। भवाई नृत्य, और नीचे क्या रखे हुए, बोतल रखी हुई, गिलास नहीं है ना, बोतल रखी हुई इन्होंने, है ना, बोतल रखी हुई, इसके ऊपर ये कर रही है। कितने मटके हैं इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 इधर है, 9 और 4 13 मटके रख करके ये भवाई नृत्य किया जाता है बच्चों। कहाँ का है भवाई नृत्य, तो राजस्थान का है भवाई नृत्य। चलो नेक्स्ट बच्चों, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य होता है बच्चों थाली। हिमाचल में लोक नृत्य विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ कई मौकों पर जैसे त्योहार, शादी, विभिन्न लोक नृत्य किए जाते हैं। थाली नृत्य में नर्तक गायक एक गोल घेरे में बैठते हैं। इसमें नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं, ठीक है, बारी बारी आकर के वो डांस करते हैं। इस नृत्य में नर्तक एक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाता है। थाली नृत्य को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए नाटक सर पर पानी का एक भरा हुआ लोटा रखता है। डांस करने वाला होता है वो इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए सर के ऊपर पानी का लोटा रख करके डांस करता है। ठीक है, चलो ये है थाली नृत्य। बस अपने को इतना समझना है कि हिमाचल प्रदेश से कौन सा नृत्य संबंधित है, अपना लोक नृत्य थाली लोक नृत्य। ठीक है, चलो थाली से याद रख सकते हो आप, थाली हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बच्चों ओडिशा, है ना, ओडिशा के अंदर मैंने थोड़ी देर पहले आपको इमेज दिखाई थी, ओडिसी नृत्य। ऐसा माना जाता है कि ओडिसी नृत्य प्रारंभ मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य के द्वारा हुआ था। ओडिसी नृत्य मुख्यतः भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार की कथाएं बताई जाती है और भगवान जगन्नाथ का वर्णन किया जाता है। ओडिशा नृत्य में कई पुरातात्विक प्रमाण पाए जाते हैं। यह बहुत ही प्राचीन कला है। ओडिसी नृत्य हस्त मुद्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओडिसी जो नृत्य है ये भारत का सबसे पुराना नृत्य है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं इसके, है ना, और भक्ति भावनाओं वाला नृत्य होता है ये। मैंने पहले भी दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ओडिसी नृत्य कहाँ है, ये रहा, भारत का सबसे पुराना नृत्य है ओडिसी नृत्य। ठीक, भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति के लिए इस नृत्य को किया जाता है। और इस नृत्य के अंदर भगवान जगन्नाथ जो है वो भी भगवान कृष्ण ही है। भगवान जगन्नाथ का वर्णन किया जाता है। भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतारों की कथाएं बताई जाती है इस नाटक के दौरान, और सबसे पुराना नाटक है। ऐसा माना जाता है देखो कि मंदिरों के अंदर, सबसे पहले मंदिरों के अंदर जो देवदासियां रहती थी उन्होंने इस नृत्य को, इस डांस को करना शुरू किया था, और उसके बाद भाई ये लगातार चलता आ रहा है। बहुत पुराना नृत्य है। ठीक है, चलो देखो इसके अंदर हस्त की मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखा नहीं आपने, फोटो में देखा ही होगा कि इसमें ये जो नृत्यिका डांस कर रही है, इसकी जो हाथ की मुद्राएं हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
कौन से नृत्य के अंदर? ओडिसी डांस के अंदर। कहाँ का है? उड़ीसा का है सर। भारत का सबसे प्राचीन नृत्य है ये, भारत का सबसे पुराना नृत्य है, भारत का सबसे प्राचीन, ओडिशा। चलो अगला, नेक्स्ट, कर्नाटका। कर्नाटका का नृत्य कौन सा बच्चों? यक्षगान। यक्षगान, यक्षगान जो है कर्नाटका का नृत्य है। ये पारंपरिक नृत्य नाटिका है जो कर्नाटक प्रदेश में की जाती है। इस नृत्य को विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें युद्ध से जुड़े पहलुओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, धान के खेत में ये देखो सब एंटरटेनमेंट, अपने स्टेट को प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहले सारे लोग खेती करते थे तो ये इस तरह के मनोरंजन के साधन होते थे। आज के ज़माने में नहीं रहा, आज के ज़माने में तो बस रील होता है ना, आजकल तो बस रील ही मनोरंजन का साधन है। ऐसा पहले नहीं होता था, है ना। आजकल है ऐसा, लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। पहले रील साधन नहीं होता था, पहले ये लोग इस तरह के फोक डांसेस जो होते थे। आजकल तो बस ये किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में, बस ऐसी ही जगह पर देखने को मिलते हैं। बाकी तो भाई इन नृत्य का भी सिस्टम रहा नहीं है। चलो, कर्नाटका का है यक्षगान। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश का जो नृत्य है उसका नाम है पंडवानी नृत्य। दो नृत्य है, एक और दिखाऊंगा। पंडवानी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य है। इसमें गायन और नृत्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से पांडवों पर आधारित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो पंडवानी, पांडव, 5 पांडव, उनके ऊपर आधारित जो कथाएं हैं, कैसे पांडव वनवास गए थे, है ना, फिर उन्होंने वहां पर घूमे, वो मतलब अंडर कवर रहकर बन करके वहां पर रहे थे 500 पांडव, है ना। तो ये बहुत लंबी कहानियां हैं। तो इस पंडवानी नृत्य, तो इस तरह से पांडवों से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। तो पंडवानी नृत्य जो है वो उन्हीं कहानियों का चित्रण करता है अपने नृत्य के दौरान। ठीक है, कहाँ का है ये? तो मध्य प्रदेश का है प्यारे बच्चों। और मध्य प्रदेश के अंदर ही एक और गणगौर नृत्य होता है। ठीक है, क्या होता है? गणगौर नृत्य। मध्य प्रदेश के निमाड़ के क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय नृत्य गणगौर नृत्य जो होता है, चैत्र मास के नवरात्रि में गणगौर नृत्य किया जाता है। यह पर्व माँ गौरी और शिव की उपासनाओं के लिए होता है। इसमें रथ सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, रथ को सर पे रख के नृत्य किया जाता है। माता गौरी, पार्वती और भगवान शिव की आराधना, उपासना इसके अंदर की जाती है। ठीक है, गणगौर एक त्योहार आता है चैत्र मास के अंदर। ठीक है, चैत का महीना होता है। चैत्र मास कौन से महीने में होता है? पौ, माह, फागुन, चैत। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर होता है। ठीक है, मार्च अप्रैल के अंदर होता है चैत्र। तो उस समय जो नवरात्रि आती है ना, उस नवरात्रि के दौरान इस नृत्य को किया जाता है बच्चों। चलो आगे आते हैं गुजरात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब। गरबा नृत्य किससे संबंधित है? तो गरबा नृत्य का संबंध बच्चों गुजरात का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। नृत्य मतलब डांस, लेकिन यह भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। यह नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा नृत्य के द्वारा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। गरबा नृत्य नवरात्रि में पूरे भारत में भी किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। गरबा नृत्य जो होता है, गरबा डांस, ये भी पेपर में बहुत बार आया है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, दिखा देता हूं गरबा डांस कैसे होता है। एक सेकंड, ये होता है बच्चों गरबा डांस। डांडिया हो गया, तो डांडिया भी भाई गुजरात का नृत्य है। ये आजकल तो पूरे भारत के अंदर ही किया जाता है भाई ये। ठीक है, गरबा। नवरात्रि के उपलक्ष्य में आजकल देखा ही होगा आप लोगों ने, डांडिया करते हैं ना, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना ही की जाती है। डांडिया नृत्य, तो डांडिया नृत्य भी गुजरात का होता है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। डांडिया नृत्य गुजरात का होता है, लेकिन ये क्या पूरे भारत वर्ष के अंदर जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम पर ही पड़ा है। आंध्र प्रदेश में एक गांव है कुचिपुड़ी, उसी के नाम पर इस डांस को रखा गया। यह नृत्य पूरे दक्षिण भारत के अंदर पूरा फेमस है। साउथ इंडिया के अंदर पूरा फेमस है। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, वहां उधर को पूरा फेमस है ये नृत्य। ठीक है,
कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन पारंपरिक तरीके से किया जाता, वहीं आ रहा हूं। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन पारंपरिक तरीके से किया जाता है। नृत्य से पहले मंच पर पूजन किया जाता है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष आभूषण और वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है, तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है बच्चों? तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश के अलावा पूरा साउथ इंडिया कुचिपुड़ी नृत्य करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट आता है बच्चों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य होता है तमाशा। यह महाराष्ट्र में किया जाने वाला राष्ट्र नाटिका नृत्य है। ज्यादातर लोक नाटिका में पुरुष ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन तमाशा मुख्य रूप से महिलाएं ही इसमें मेन जो रोल प्ले करती है। ये बहुत ही सफल लोक नृत्य है। इसमें हारमोनियम, घुंघरू, मंजीरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तमाशा का प्रस्तुतिकरण प्राय कोल्हाटी समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये महाराष्ट्र का बच्चों कोल्हाटी समुदाय है, इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ये डांस किया जाता है। क्या नाम है इसका? तमाशा। नाम खतरनाक रखा है, तमाशा करते हैं भाई साहब। महाराष्ट्र के लोग बड़े तमाशा करते हैं ना। महाराष्ट्र में मुंबई है ना, मुंबई में क्या होता है भाई साहब? तमाशा होता है, ऐसे याद रख सकते हैं, तमाशा। ठीक है, हाँ। महाराष्ट्र के अंदर ही बच्चों एक और नृत्य आता है, लावणी। ठीक है, लावणी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। लावणी नृत्य लोकप्रियता अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लावणी नृत्य का जो उपयोग है वो फिल्मों में भी किया जाता है ना, क्योंकि भाई वो फिल्मों महाराष्ट्र में, वहीं मुंबई लगता है, वहीं बॉलीवुड है, वहीं ले गए फिल्मों में। ठीक है, यह नृत्य विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है, जिसमें ये जो होते हैं नाट्यांगनाएं 9 मीटर की साड़ी पहनकर लावणी नृत्य करती है भाई, है ना। लावणी जो डांस होता है, इसको डांस को फिल्मों में भी लिया गया है, बॉलीवुड के अंदर भी। ठीक है, लावणी डांस 9 मीटर की साड़ी पहनती है इसमें महिला है। अच्छा, लावणी फोक डांस महाराष्ट्र। ये है बच्चों, आता है ना, कहाँ? उसके अंदर फिल्मों में, साउथ वाली फिल्मों में तो आते हैं, है ना, बॉलीवुड वाले में पता नहीं। ये लावणी नृत्य, इसमें महिला का, इसकी खास बात क्या होता है, इसमें जो महिला है वो 9 मीटर की साड़ी पहन करके डांस करती है ना। बावन गज का पहन के तो रेणुका पवारी करती है ना। एक और सी बड़ी बात है, बावन गज का घाघरा पहन के तो रेणुका पवारी करती है ना। ये 9 मीटर ही तो पहनती होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो, उत्तराखंड के लोक नृत्य कौन कौन से बच्चों? उत्तराखंड का लोक नृत्य है छोलिया लोक नृत्य। छोलिया नृत्य जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड में किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य छोलिया है। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के छोलिया लोक नृत्य का इतिहास कई दशकों पुराना है। इस नृत्य का चलन उत्तराखंड में उस समय से है जब विवाह तलवार की नोक पर हुआ करते थे। छोलिया नृत्य विवाह के मौके पर किया जाता है। जब बारात निकलती है तो बारात में कुछ पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहने इस नृत्य को करते हैं और इसी तरह दुल्हन के घर तक जाया जाता है। भाई साहब, उठा के लेके आनी होती है ना। कहते तलवार के नोक पर जब शादियां होती थी ना, उस समय से नृत्य किया जाता है। तो तलवार के नोक के ऊपर बैठा करके उसको, भाई साहब आओ शादी करते हैं, चलो। ये कौन सा तरीका हुआ भाई साहब? होते थे पहले राजा महाराजाओं के समय में, ऐसे ही होते थे, तलवार की नोक पे शादियां होती थी, है ना। और राजाओं की इतनी इतनी बीवियां कैसे होती थी? ऐसी थोड़ी होती थी, वो तलवार के नोक पे की होती थी। या तो तलवार के नोक पे करते थे, या तो फिर भाई कोई डरा धमका के या कोई लालच दे करके इसी तरह से करते थे, इसीलिए उनकी इतनी इतनी बीवियां होती थी। ठीक है, तो ये नृत्य बच्चों, इसके अंदर अपना हरियाणा का नहीं आया ना। हरियाणा का क्या होता है बच्चों? हरियाणा का सांग। ठीक है, हरियाणा में सांग बड़ा फेमस अपना, हरियाणा के अंदर सांग किया जाता है ना। सांग जानते हो ना, सांग ही करते हैं वो, कहानी मतलब बजाया, डांस वांस सब किया जाता है उसके अंदर। एक चबूतरे के ऊपर बैठ करके पंडित लक्ष्मीचंद क्रिया करते थे। मतलब और भी करते थे लोग, बहुत सारे, मांगेराम हैं, पंडित लक्ष्मीचंद, बहुत अच्छे सांगी हुआ करते थे।
है ना। पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर एक फिल्म भी आई है, बहुत अच्छी फिल्म बताई जा रही है, काफ़ी अवार्ड भी जीते उस फिल्म ने। तो बच्चों हरियाणा के अंदर कौन से फेमस है, सांग हरियाणा का फेमस है। तो ये बच्चों कुछ लोक नृत्य है, मतलब कुछ फोक डांस स्टेट के। तो बस अपने को यहाँ पे याद क्या क्या रखना है, एक बार मैं एक छोटा सा रिकॉल दे देता हूँ आपको कि आपको याद क्या क्या रखना है। आपको एक तो ये याद रखना है भरतनाट्यम भारत का राष्ट्रीय नृत्य है ये, ठीक है। भारत का, इंडिया का, भारत का राष्ट्रीय नृत्य, नेशनल डांस अपना, नेशनल फोक डांस, ठीक, राष्ट्रीय नृत्य भरतनाट्यम। कला और संस्कृति मंत्रालय इसको देता है, कला और संस्कृति का ही ये पार्ट होता है, आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट होता है, ठीक है। भरतनाट्यम, ये भरतनाट्यम होता है। और आपको याद रखना सबसे पुराना ओडिसी नाट्यम है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है बच्चों, इसके बाद आपको याद रखना है कथकली। कथकली केरल के अंदर, याद कर लोगे, कथकली केरला में, ठीक। इसके बाद बिहू, बिहू आपको याद रखना है, बिहू कहां पर, असम के अंदर। बिहू आपको याद रखना है, बिहू असम के अंदर, ठीक है। कच्छारी जनजाति के द्वारा किया जाता है, यह भी प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि बिहू नृत्य असम की किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो कच्छारी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको भाई उत्तर प्रदेश वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड हाँ, पश्चिम बंगाल का जात्रा, ये भी भाई पूछा जाता है, एक दो बार पेपर में पूछा गया। पश्चिम बंगाल का जो जात्रा नृत्य है ये भी आपको याद रखना है, ओके। चलो, डन 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 डन। कश्मीर वाला रऊफ नृत्य, कश्मीर के अंदर होता है रऊफ नृत्य, जम्मू कश्मीर के अंदर रऊफ, रूफ, रूफ मतलब ऊपर की तरफ, ऐसे याद रख सकते हो। रऊफ, रऊफ मतलब रूफ, छत, है ना, रऊफ। ये भी आपको याद रखना भाई, जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाता है। हिमाचल का थाली नृत्य कोई इंपोर्टेंट नहीं है बच्चों। ओडिसी नृत्य इंपोर्टेंट है, क्यों है, सबसे पुराना नृत्य है, ठीक है। राजस्थान के अंदर बच्चों 13 ताली नृत्य है ना। यशगान कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पंडवानी नृत्य कोई ज्यादा फेमस नहीं है। गणगौर नृत्य, लावणी नृत्य महाराष्ट्र के अंदर। गुजरात का गरबा, ये भी बताया मैंने, गुजरात का जो गरबा है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से भी प्रश्न पेपर में आते हैं कि गरबा नृत्य जो है, गरबा जो फोक डांस है वो कहाँ का है, तो जो गुजरात का है, ठीक है। तो याद रखने आपको भाई 4-5 है, कोई ज्यादा याद रखने वाली है नहीं, ठीक है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का फोक डांस है बच्चों कुचिपुड़ी, क्लियर है। तो ये फोक डांस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पेपर में 1-2 सवाल पक्के इससे मिलते अपने को। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जो जो इंपॉर्टेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट ना थे उसके वो भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आई होप कि आपको क्लास समझ आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलो, किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है भाई। यू हैव 2 मिनट ओनली, 2 मिनट का समय आपके पास, यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं भाई आप। आज फास्ट नहीं पढ़ा रहा क्या थोड़ा है ना। चले भाई, ठीक है, ओके, बाय बाय।